नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जानकारी सीखों में। आज का अध्याय है दूसरा, मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज टॉप 10 एमसीक्यूज। प्रदेश के मत्स्य जनपद के राजाओं ने महाभारत में किस पक्ष से युद्ध लड़ा था? तो देखिए दोस्तों, मत्स्य जनपद के राजाओं ने महाभारत में पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में वत्स, काशी, चेदी, दशार्ण व मत्स्य जनपदों के राजाओं ने पांडवों का साथ दिया था, तो इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा पांडव। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। उदयगिरी की विश्व प्रसिद्ध गुफाएं एवं दिग्वा के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया? तो ऐसा है दोस्तों, उदयगिरी की विश्व प्रसिद्ध गुफाएं विदिशा एवं दिग्वा के मंदिर जबलपुर का निर्माण गुप्त वंश के शासकों ने करवाया था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? गुप्त वंश। अब तीसरा प्रश्न। निम्न में से कौन सी जनपद महाभारत युद्ध में पांडवों की ओर से शामिल नहीं हुए थे? तो ऐसा है दोस्तों, पांडवों की ओर से महाभारत युद्ध में प्रदेश के वत्स, काशी, चेदी, कारुज, दशार्ण एवं मत्स्य जनपद आदि ने युद्ध किया था। लेकिन किसने युद्ध नहीं किया था? नील महिष्मति ने युद्ध नहीं किया था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? नील महिष्मति। अब चौथा प्रश्न। शुंग वंश के प्रतापी शासक पुष्यमित्र शुंग ने निम्न में से किस स्थान पर शासन किया था? तो ऐसा है दोस्तों, शुंग वंश के प्रतापी राजा पुष्यमित्र शुंग ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। पुष्यमित्र शुंग मौर्य साम्राज्य में सेनापति हुआ करता था, जिसने मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर राज्य हड़पा था, तो इसीलिए इसका उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों? विदिशा। पांचवा प्रश्न है। निम्न में से किस राजा ने कौरवों की ओर से महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था? तो ये ऐसा है दोस्तों, महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से महिष्मति के नील, अवंती के बिंद, भोज, अंधक, निषद एवं विदर्भ के राजाओं ने युद्ध में भाग लिया था, तो इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? कारुष, क्योंकि कारुष ने युद्ध में भाग नहीं लिया था। अब अगला प्रश्न। हेलियोडोरस द्वारा बनाया गया गरुड़ स्तंभ मध्य प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? तो दोस्तों, हेलियोडोरस का ये अनोखा स्तंभ बेसनगर विदिशा में स्थित है, जो इस बात का भी प्रमाण है कि यूनानी हिंदू धर्म अपना सकते थे, तो इसलिए दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विदिशा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। महाजनपद काल की 16 जनपदों में से एक बहुत बड़ी महाजनपद अवंती थी, जिसकी एक राजधानी उज्जैनी थी, तथा दूसरी कौन सी है? तो ऐसा है दोस्तों, प्राचीन भारत में महाजनपद काल में 16 महाजनपद थे। एक महाजनपद अवंती थी, जिसकी एक राजधानी उज्जैनी थी, तथा दूसरी महिष्मति यानी महेश्वर खरगोन थी, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? महिष्मति। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है। भरहूत की विश्व प्रसिद्ध स्तूप जिनका निर्माण कार्य मौर्य काल में हुआ, वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो ऐसा है दोस्तों, भरहूत की विश्व प्रसिद्ध स्तूप जिनका निर्माण कार्य मौर्य काल में हुआ, वर्तमान में मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। 1875 में कर्निंगम द्वारा खोजा गया था, इसलिए दोस्तों इसका उत्तर क्या है? सतना। नवा प्रश्न है दोस्तों। मध्य प्रदेश का क्रमबद्ध इतिहास किस काल से प्राप्त होता है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का क्रमबद्ध इतिहास मौर्य काल के पश्चात प्राप्त होता है, तो इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा मौर्य काल। बढ़ते हैं हम अपने आखिरी प्रश्न की तरफ। उज्जैन और कसरावद के स्तूप, सांची एवं भरहूत के स्तूप आदि का निर्माण
किस वंश के शासकों ने करवाया? तो देखिए दोस्तों, उज्जैन, कसरावद, सांची एवं भरहूत के स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासकों अशोक, बिंदुसार द्वारा किया गया था। तो इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? मौर्य वंश। अब इसी के साथ में ये हमारे टॉप 10 MCQs यहीं पर समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।